अभी ये जो सेमिनार है सभी उसका एंड है ये भक्ति योगा एट होम। तो जो अभी हम कहाँ से कल कौन सा सेमिनार का एंड है, कौन से सेमिनार की बात कर रहा हूँ आपको पता है? जो हमने J9 में JOSD चालू किया था, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी किया, फिर उसके बाद में हमने जो भी इधर सेशन दिए हम बता रहे थे वो कंटिन्यूशन है। कैसा है कि पहले जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में साबित ये हुआ, प्रूफ ये हुआ कि सबसे पहले हमने बताया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। जिन्होंने पूरा किया होगा ना तो वो कनेक्ट कर पाते होंगे सारे सेशंस को, मतलब बाद के उधर तो हम कनेक्ट कर ही रहे थे सातों दिन के। और फिर बाद में हमने बोला सोल है तो सोल का क्या धर्म है, तो क्या धर्म है कि उस अपने अंश की सेवा करना। तो हमारा कौन अंश, हम किसके अंश हैं? हम भगवान के अंश हैं, तो हमको भगवान की सेवा करना है, ये हमने लिया। फिर उसके बाद में एक ही भगवान है तो इतने सारे स्क्रिप्चर्स क्यों, इतने सारे भगवान क्यों, इतने सारे रिलीजन क्यों? तो उसमें भी हमने पूरा क्लियर किया कि कैसे सनातन धर्म जो है वो ही सनातन है, सनातन है यानी पुराना है सबसे, और कैसे कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये J9 में हमने इतना कंक्लूजन किया। तो जब कृष्णा ही भगवान है तो अभी हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए, लास्ट चैप्टर ये था। तो कैसे भक्ति करनी चाहिए वो था। और उसके बाद में जो भी हम इधर सेशन कर रहे हैं कुछ सेशंस में हम लोग ने प्रैक्टिकल जो अभी डिवोटीज अभी करना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे भगवद गीता के टीचिंग्स को अपने जीवन में लेना चाहिए। और आज जो लास्ट है मतलब ये एप्लीकेशंस हमने ओके बच्चों के तो कितने सारे सेशंस में हमने बातें की कि कैसे प्रैक्टिकल जो हमने सीखा कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, कृष्णा जो भगवान है, भक्ति है, तो उसको कैसे हम हमारे लाइफ में एप्लीकेबल करें। और आज क्योंकि लास्ट चैप्टर इसका इसलिए आज नाम ही है क्या, भक्ति योगा एट होम। तो भक्ति योगा एट होम, तो कैसे हम घर पे कैसे ये जो भक्ति योगा हमने सीख तो लिया, भक्ति योगा जान तो लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करें, तो ये आज हम सीखेंगे। तो इसके साथ में हम मंगलाचरण के साथ में हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जनरली मंगलाचरण का ये नियम होता है कि मंगलाचरण जो व्यक्ति लेक्चर देता है वो मंगलाचरण करता है कैसे, वो सब परंपरा को याद करता है, तो वो प्रेयर करता है। तो आवश्यकता नहीं होती है कि सब जन उसके साथ रिपीट करें, क्योंकि वो प्रेयर कर रहा है भगवान को, तो वो अपने प्रेयर कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं जरूरी, ये सिस्टम नहीं है। एक्चुअली मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप अभी ऐसे सीखेंगे जो टेम्पल्स में चली आ रही है, लेकिन हम क्या सिखाएंगे आपको कि क्या ऑथेंटिक चीज़ है। फिर आपके ऊपर है कि आप ऐसा उसको फॉलो करें। आपको मानना है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं मानेंगे तो कोई अपराध नहीं है, कहने कि ये अपराध नहीं है, कभी आप देखो। और जैसे हमने पहले भी बहुत बार बताया, आपको दूसरे को नहीं बोलना है। जो आपके जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको जिसको शिक्षा नहीं दे रहे उसको आपको नहीं बोलना है। तो प्रभु जी ने बताया था आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अभी इधर साथ में बोलेंगे रिपीट कि इसका कारण ये है कि आप लोग जिसको आता है उनका प्रैक्टिस भी हो जाए और जिसको नहीं आता है वो सुन के सीख लें, इसलिए हम साथ में अभी दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविदांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मैं शायद प्रभु जी का इंट्रोडक्शन देने के बाद इतना बताया कि 3 सीख रहे हैं, तो मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मैंने शायद आगे बोला नहीं, मैं भूल गया, कि हम चाहते हैं काफ़ी जन को तो वक्त रॉबिन जो है अभी प्रयास करके सिखा रहे हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी, तो वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी सीख नहीं रहे हैं, माताएं भी बहुत जन नहीं सीख रहे हैं, और प्रभु जी भी जो अभी वंचित हैं, जो नहीं सीख रहे हैं कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी सीखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति में संकीर्तन मूवमेंट है नहीं हमारा। तो संकीर्तन के बिना तो कैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट चलाया है, तो ये हमारा संकीर्तन मूवमेंट है। तो जी मैं आप साथ में प्रभु जी ओके, आज ऐसे आप मतलब कैसे पढ़े थे ओके, मतलब ऐसे आप अजय प्रभु की क्लास में आए, तो उनकी क्लास आज मंदिर टेम्पल हॉल में हो गई है। मतलब आप एक बार उनसे मिल लीजिए। मैं सोचा कि मैं अजय वल्लभ प्रभु की क्लास इधर टेम्पल हॉल में हो रही है। सो क्या बोल रहा था, तो ये बहुत जरूरी है। तो जब तक हमको संकीर्तन से रुचि नहीं होगी, तब तक फिर हम भक्ति में भी आगे, हमको मतलब ऐसा नहीं है कि किसको इंस्ट्रूमेंट नहीं आता तो भक्ति में आगे नहीं पड़ेगा, पर ये करेंगे तो हमको बहुत रुचि आ जाएगी, स्वतः रुचि आएगी। जैसे मैं देखता हूँ कितनी बार हम कॉल करते हैं पद्मा किशोरी माता जी के घर पे, तो हम देखते हैं वो पीछे से मृदंग की आवाज़, कभी हारमोनियम की आवाज़ आती रहती है। तो क्यों? क्योंकि उनके बच्चे अभी वही ऐसे प्ले करते रहते हैं, मतलब सीखते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं खाली बैठे हुए। हम लोग क्या करते हैं, खाली बैठे मोबाइल यूज करेंगे हमारे बच्चे या हम, या और कुछ करेंगे। तो उनके घर पे ये क्योंकि उनको रुचि हो गई, तो उनके मम्मी को बोलना नहीं पड़ता तो अभ्यास करना मृदंग का, तुझे अभ्यास करना हारमोनियम का, नहीं, वो स्वतः उनके में इच्छा हो गई। तो क्या हो रहा है, कीर्तन हो रहा है घर में। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, कीर्तन में सदा हरि, हमको बोला हमेशा कीर्तन करने का, तो उसके लिए फोर्स नहीं करना पड़ रहा है, वो सदा ही हो रहा है उनके घर में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी आप लोग नहीं सीख रहे हैं तो आप लोग सीखिए। प्रभु जी का बहुत बेस्ट है कि घर पे, अभी तो हम लोग जब जुड़े थे तब तो ऐसा फैसिलिटीज नहीं था, बहुत कम जन, उस टाइम कम्युनिकेशन सूरत का बहुत छोटा सा था। मुझे याद है कि एक क्लास है परम पूज्य भक्ति विलास महाराज का, तो दामोदर मंदिर की सीढ़ियों में महाराज बैठ के क्लास दे रहे हैं, तो इतना ही कॉम्प्लिकेशन है। मतलब बहुत छोटा था, तो बहुत कम लोगों को आता था उस टाइम पे, लेकिन अभी तो बहुत फैसिलिटीज हो गई है। ऐसा प्रभु जी घर पे आ रहे हैं, सिखा है, आप भी कुछ सीखिए डॉक्टर। तो ऐसा मतलब सबको सीखना चाहिए। मैं पर्टिकुलर ऐसे नहीं कोई भक्ति विलास हमारे एक्चुअली गुजरात में सबसे पहले गुरु महाराज ही आते थे। गुरु महाराज ने पूरे गुजरात में प्रचार प्रसार चालू किया। फिर पुरुषोत्तम प्रभु, यू माइट बी नोइंग ना, पुरुषोत्तम प्रभु नाउ इज इन पुणे, सो ही इनवाइटेड Panduji Bhaktidas Maharaj here, and then after he started coming here, and then after long time, मतलब दामोदर का इनोग्रेशन हो गया था, सब कुछ हो गया था, बड़ा मंदिर भी हो गया था। पहले छोटा मंदिर था, फिर ये बड़ा मंदिर हुआ, आपको तो सब पता है सब। उसके बहुत टाइम के बाद महाराज है, तो ही ओनली स्टार्टेड लाइक, उसके बाद में राधाचंद्र प्रभु, राधेश प्रभु और वो रामशरण प्रभु, सीताराम प्रभु के जो भाई हैं अभी वृंदावन में, दे स्टार्टेड कॉन्ग्रीगेशन एंड दे स्टार्टेड दिस कॉन्ग्रीगेशन धोबी से combinedly, and they were not giving lectures. Mahaprabhu used to come here, Chaitanya Mahaprabhu, वल्लभ विद्यानगर से, और ही यूज्ड टू गिव लेक्चर। फिर बाद में जब थोड़ा सा ग्रुप बढ़ा तो ये लोग ऐसे अलग हो गए। राधाचंद्र प्रभु ने मारवाड़ी फैमिली, हिंदी स्पीकिंग फैमिलीज को कन्वर्ट करना चालू किया। राधेश प्रभु स्टार्टेड डूइंग गुजराती फैमिलीज। ऐसा करके सूरत में कॉम्प्लिकेशन हुआ। ये वराचा, मोतीमान प्रभु, ये लोग कोई नहीं था, चंद्र गोविंद प्रभु, ये कोई नहीं था।
सब बाद में डेवलप हुआ। और वृंदावन प्रभु जो हैं वो थे हाँ, ये ओनली परचेज वल्लभ विद्यानगर का लैंड और फिर उधर मंदिर आया, ये सब एवरीथिंग वाज डन। सबका जोनल होता था ना उस टाइम पे, अभी भी है वो सिस्टम। आज मेरे ख्याल से अहमदाबाद से लेके गोवा तक में एक भी छोटा गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे इस्कॉन का प्रीचिंग सेंटर नहीं है। ये सब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने किया है। चैतन्य महाप्रभु भरूच वाले चैतन्य महाप्रभु इनने तो किया ही है उनके, क्योंकि वो एवरी डे ट्रैवलिंग करते थे, एवरी डे बाई ट्रेन। उस टाइम कोई गाड़ी वाड़ी मंदिर की तरफ से नहीं होती थी, मतलब इतना था ही नहीं पानी। एवरी डे यूज्ड टू ट्रैवल। सुबह जाते थे शाम को आते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे। छोटे छोटे मांडवी ये वो सब जगह भी सेंटर थे। सो स्टार्ट विद भक्ति योगा एट होम। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कि आज आप लोगों ने देखा होगा, हम जनरली प्रेम ध्वनि नहीं करते। प्रेम ध्वनि किसको बोलते हैं? किसको किसको पता है वो आदत है? किसको बोलते हैं प्रेम ध्वनि? ठीक है, और आप उठा के रखो। आपका आधा ऐसा से क्यों रहता है हमेशा? और किसी माता जी में सो यू टेल, जो अपने कीर्तन के बाद बोलते हैं हाँ, जय जो करवाते हैं तो वो उसको प्रेम ध्वनि बोलते हैं। आप लोग तो इसको प्रेम ध्वनि बोलते हैं। तो मैंने आज देखा, मतलब अभी हम लोग का क्या यही टॉपिक है आज का, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति योगा एट होम। एक्चुअली इसका पूरा भक्ति योगा एट होम लिखा है ना, इसका पूरा टाइटल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भक्ति योगा एट होम। सो हम सब पुराने हैं, प्रभु जी देखेंगे सोचेंगे नए होंगे इसलिए नहीं पता होगा, पर सब हम पुराने हैं, नए नहीं हैं। नया तो आज कोई भी नहीं आया, तो नहीं तो हमें नहीं पता है प्रेम ध्वनि। तो क्यों नहीं पता है? हम तो मंदिर में भी आ रहे हैं, हमने तो क्लासेस भी बहुत अटेंड की, हमने तो यात्रा भी गए, क्योंकि हमने जानने की कोशिश नहीं की कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या नहीं। हम आ रहे हैं लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं, इसलिए हमको नहीं पता, और कोई रीज़न नहीं है। तो अभी हम बोलेंगे जय बोलते हैं तो बोले हाँ ये तो पता है, लेकिन इसको प्रेम ध्वनि बोलते नहीं। तो मैंने आज चीज़ एक मार्क की, मैंने बोला कि दंडवत कीजिए जो नहीं कर। तो क्यों ये हैबिट नहीं थी? क्योंकि अभी हम करवाते ही नहीं करते, तो किसी को हैबिट नहीं पड़ी, किसी को चला गया हाँ ठीक है प्रभु जी बोलेंगे हम हाथ जोड़ के जय देव बोलेंगे। बट ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये कि जिसको तकलीफ है वो ठीक है बॉडीली, लेकिन अदरवाइज हमको दंडवत करना चाहिए। प्रभु जी इसको पूरा सष्टांग भी कर सकते हैं, जगह है तो पूरा दंडवत कर सकते हैं। और माता जी को तो हमेशा पंचांग ही करना रहता है, तो माता जी पंचांग करें। अगर जगह का अभाव है तब हम करते हैं पंचांग जेंट्स, नहीं तो अगर जगह है तो हमको दंडवत ही करना चाहिए। ऐसा प्रॉपर ने ऐसा नहीं बोला कि हाँ मॉर्निंग में मंगला के बाद में दंडवत, के बाद में और दूसरे टाइम पे पंचांग, ऐसा नहीं बोला है। एवरी टाइम दंडवत, मतलब पुरुषों के लिए, महिलाओं को एवरी टाइम पंचांग। उसका भी पूरा साइंटिफिक रीज़न है, वो अभी आएगा जब हम वैष्णव एटिकेट्स लेंगे। इसके बाद का जो आगे का है वो वैष्णव एटिकेट्स, क्योंकि भक्त बन गए, भक्ति में आ गए, भक्त समझ आ गया, भक्त बन गए, मतलब अभी तक का तो है भक्त बन गए, तभी तो वैष्णव एटिकेट्स आएंगे ना, कि वैष्णव के लिए क्या एटिकेट्स है। भक्त जो नहीं बना उसको तो हम वैष्णव एटिकेट्स ना बताएंगे। तो अभी हम जहाँ पे भी हैं, जो भी सब लेवल पे वो समझते रहे कि अभी हम कहाँ हैं। वैष्णव एटिकेट्स में हम क्लास 5th की अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अभी हम 1st में हैं, तो अभी हमको ये 4 जो है हमारा गैप है वो हमको फिल करना है। वो हम अपने आप करें या किसी के काउंसलर की मदद से करें, क्योंकि हम आगे भी वैष्णव एटिकेट्स तैयार हो कि वैष्णव को क्या क्या एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए मंदिर में, बाहर, ऐसा करें। सो इसलिए आज मैंने स्पेशली बोला आप लोगों ने, तो अदरवाइज नहीं बोलते हैं, लेकिन इसलिए बता कि जिससे आप लोगों को ये हैबिट हो जाए कि कभी भी अगर प्रेम ध्वनि हो रही है, हम मंदिर के अंदर है, तो हमको दंडवत करना है। अब से हमने, जैसे हमारा मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है, तो बहुत सारे भक्त 8-10 को आते हैं, तो मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते। सो और हमारा अभी हमने थोड़ा स्ट्रिक्ट भी किया है कि 8:30 तक सब प्रसाद ले लें, और उसके बाद में हम टाइमली स्टार्ट करें। आज कुछ कोई बैल मार दीजिएगा, मतलब या कुछ मुझे बोल दीजिएगा क्योंकि से तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कितने बजे तक। आई स्टार्टेड एट 8:55 देना, सो उस हिसाब से आप प्लीज़ बोल दीजिएगा, तो फिर टाइम भी नहीं रहता है। सो इसलिए अभी हमने ऑल्टर का इधर अरेंजमेंट किया है। सो सब जन पहले आए तो सबसे पहले वैष्णव प्रणाम करना चाहिए,
जैसे हम मंदिर में करते हैं, क्योंकि वैष्णव बैठे हैं जैसा है तो वैष्णव प्रणाम करना चाहिए वांछा कल्प मंत्र बोल के, और फिर सब जन इधर आके प्रणाम करें। पुरुष जो है वही दंडवत करके इधर करें, माताएं उधर अपने प्लेस पे जाके भी प्रणाम कर सकते हैं। माताओं को ऐसे जरूरत नहीं है कि वो आगे इधर आके ही प्रणाम करें, माताएं अपने जगह पे बैठ के प्रणाम करें भगवान का, और वो पूरा मंत्र जो हमने पहले सिखा चुके हैं हम लोग अपने डिमांड के लिए, पूरा गुरु मंत्र से लेके और हरे कृष्णा महामंत्र तक ऐसा बोलना है। तो किस किस को भी आता है, किस किस को पता है? पहले वहाँ पर क्या बोलते हैं वांछा कल्प किस किस को याद है? चलो ये अच्छा है, ये तो मेजोरिटी है ज़्यादा, आपको पता ही है। और ये प्रणाम मंत्र भगवान का सामने कौन कौन सा बोलना पड़ता है? और तो बारिश को आप बताइए सबसे पहले कौन सा है? हाँ मतलब यू जस्ट टेल नमो विष्णु पता, फिर आगे जाके क्या ठीक है, एक बार बोलिए, उसमें क्या दिक्कत है? क्या क्लास का होगा जब महामंत्र जिन्होंने गुरु धारण किया है इसके पहले गुरु मंत्र बोलना है। और हरे कृष्णा भी कई जन ऐसा बोलते हैं, हम लोग पहले से हमारी प्रैक्टिस ऐसी थी कि हम 3 बार बोलते थे, हमको बोला था कि हरे कृष्णा 3 बार बोलने का। आई डोंट नो कि ये 3 बार का ही है कि मे बी आई एम रॉन्ग ऐसा करके। और फिर उसके ऊपर अपनी रुचि के हिसाब से हम राधा कृष्ण का मंत्र बोल सकते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु, राधा रानी के लिए बोल सकते हैं, सप्तकांचन गौरांगी, पंचतत्व के लिए बोल सकते हैं। पंचतत्व ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य आ गया, पर डेट इज मतलब इतना तो स्टैंडर्ड, जितना इतना बोला उतना तो बोलना नहीं। हरे कृष्णा 3 बार बोल के फिर हमको बैठना चाहिए। मंदिर में आते हैं, चलो ये हम लोग करेंगे तो वैष्णव टिकट में करेंगे, सारे इधर ही आ जाए, आज हम हमारे लेकर तो इतना ये है। मंगलाचरण किस किस को आता है जो भी हमने किया? ठीक है, पूरा पूरा मंगलाचरण हम लोग आता है। आप लोगों को जिसको भी आता है, आप लोग ने मंगलाचरण कैसे लर्न किया, कैसे लर्न हुआ आप लोगों को? जिन ने भी सुन के किया है ना, वो एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस है ना बुक से कीजिएगा। क्या इसका कारण क्या है? जब हम सुन के करते हैं ना तो काफी वर्ड्स हम लोग उच्चारण गलत करते हैं, और फिर दूसरी बात है कि बुक्स में हमारे अनुवाद भी लिखा है, उसका मीनिंग लिखा है, तो हम उसको मीनिंग पढ़ें थोड़े दिन तक। हम ऐसा प्रैक्टिस करें कि उसको देख के बुक से हम लोग देख के करें। वो सारी चीज़ों के लिए, खाली मंगलाचरण के लिए नहीं, एवरीथिंग जो भी हम पंचा कल्प या गुरु मंत्र, तो हम लोग है ना स्टार्टिंग में थोड़ी देर क्या करें कि हम उसको बुक में देखें और हम पढ़ें और साथ में उसका मीनिंग पढ़ें, पहले मीनिंग पढ़ें। जिससे क्या होगा कि जब हम उसको प्रणाम कर रहे हैं तो हम वो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, जैसे अभी ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, एक तो हम खाली ओम ऐसा वर्डिंग बोल रहे हैं और एक हम उसको मीनिंग को समझते हुए बोल रहे हैं, तो उसका कितना फर्क है? ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य क्या बोल रहे हैं? गुरु से प्रार्थना करें, मेरा अज्ञान से उसको आप सलाह करें कैसे, तो वो मीनिंग से हम अगर पढ़ेंगे तो उसका हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो हमको मैकेनिकल से क्या होगा, स्पिरिचुअल होगा, सब चीज़ में ही। तो ये बहुत इसलिए आप देखिए हमारी वैष्णव बुक एक मात्रा ऐसी जिसमें सब चीज़ के मीनिंग्स हैं। क्यों मीनिंग्स हैं? क्योंकि बहुत चाहते हैं कि हम समझ के करें, मैकेनिकल कुछ भी नहीं करें। मैकेनिकल करेंगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा मंत्र से, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा। सो आप लोग सब जन, मतलब मुझे याद है मैं मंगला आरती, हम लोग की तो एग्ज़ाम हुई है सब चीज़ की। एवरी संडे सुबह से हम लोग एग्ज़ाम लेते थे, हमारी सब मंगला आरती की, 10 अपराध की, रिटर्न एग्ज़ाम होते थे, बोलने की भी नहीं होती थी। और प्रभुपाद की सब स्मॉल बुक्स की हमारी रिटर्न एग्ज़ाम हुई थी। उस टाइम पे इतना प्रभु जी ऐसा कोई ये सब नहीं था ना, ये सब नहीं था तो हम लोग अच्छा फ्री थे। ये सब एडवांटेज से ज़्यादा भी डिसएडवांटेज होकर रखा है ना हमारे साथ, तो हम लोग को फिजिकल मीटिंग ही हम लोग ज़्यादा करते थे, तो ये सब चीज़ का झंझट नहीं था। तो सब चीज़ की ऐसी हुई है। लेकिन देन ऑल्सो मतलब इतना होने के बावजूद भी मैं मंगला आरती में बहुत सारी मिस्टेक्स करता था। तो जब J9 हुआ ना तो राधाचंद्र को सबकी ड्यूटी लगाए थे, आज आपको गाना है, आज आपको करना है, आज तुलसी आरती है। वो स्टार्टिंग में आप लोगों को ध्यान होगा जो आते थे कि रोज़ सबकी सेवा होती थी, आज आपको मंगला आरती गाना है, आज आपको मंगला आरती परफॉर्म करना है, आज आपको तुलसी आरती करना है, जो करना है। तो प्रभु जी का ऐसा फंडा था, वो इन किन प्रकार में रोज़ ही बुलाते थे।
आज मेरा मंगला आरती नहीं गाना, लेकिन मेरे को तुलसी आरती करनी है। आज मेरे को तुलसी आरती गानी नहीं आती, मेरे को परफॉर्म करनी है। आज मेरे को ये नहीं है तो गुरु पूजा करनी है, फिर एक भागवत ला रहे। तो प्रभु जी ऐसा दिमाग लगाते थे कि सब दिन रोज है। तो व्हेन आई यूज्ड टू सिंग मंगला आरती, मैं बहुत सारी मिस्टेक करता था। तब प्रभु जी ने एक दिन मेरे को बोला कि जा बुक लेके आ, मंगला आरती के टाइम पे जाते समय बोला बुक लेके आ, और अभी तो रोज, मतलब मैं रोज जाता था जैन आई मंगला आरती में, तो आप रोज तो अभी बुक लेके गाना, तो थोड़ी देर बुक लेके गाना। सो उससे मुझे पता चला कि मेरी बहुत मिस्टेक होती थी, थोड़े थोड़े वर्ड्स की होती थी लेकिन बहुत मिस्टेक होती थी, तो वो करेक्शन होता है। जैसे मैंने कितनी बार बोला है, हम अधिकतर वक्त जो है नरसिंह स्तुति गलत गाते हैं, कहाँ पे ह है, कहाँ पे हो है, कहाँ पे है, तो ये सब हम लोग अधिकतर गलत गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि हम सुन के लंबी, लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम बुक में से करेंगे तो हम करेक्शन हो जाएंगे हमारा। तो ये अच्छा एक तरीका है ऐसा लगेगा। सो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक्चुअली ये सब जो बातें, ऐसा नहीं कि अभी अभी तक तो लेक्चर स्टार्ट नहीं किया, फिर बोल रहे थे कि टाइम पे बंद करेंगे, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का ही पार्ट है व्हाट आई एम स्पीकिंग। सो जैसे कि अभी हम उदाहरण के लिए देखते हैं, एक बोलते हैं ज्ञान और एक बोलते हैं विज्ञान। भगवान ने भगवद गीता में एक श्लोक में लिखा है ना, किसी को याद है? ज्ञान से विज्ञान, ऐसा श्लोक है ना। तो उसमें भगवान ऐसा बताते हैं कि ज्ञान किसको बोलते हैं? नॉलेज। कौन सा नॉलेज? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नॉलेज नहीं, वो ज्ञान भी नहीं है। मतलब प्रभुपाद बोलते हैं तो विषय प्रभुपाद बोलते थे वो तो मतलब प्रभुपाद ने ये जो एक्चुअली जो हम बुक में जो नॉलेज बोल, जो हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली नॉलेज नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है, और वो भी करेक्ट नहीं है सारी। अभी तो पता नहीं आएंगे, लेकिन हम जब पढ़ते थे, जब हम लोग औरंगजेब को और ये बात और जितने भी ये सब हैं, इनको तो बहुत हम महान समझते थे, क्योंकि ऐसा सब बताया है उसमें कि औरंगजेब बहुत महान है, बहुत पावरफुल थे, ये था वो था। तो बाद में अभी इसका जैसे मैंने मुझसे बता फायदा भी है, तो ये भी यूट्यूब वगैरह से जो पता चलता है पूरी हिस्ट्री, तो हमको पता चलता है वो क्या थे। सो इसलिए इन्फॉर्मेशन भी है लेकिन ट्रू नहीं। लेकिन ज्ञान किसको बोलते हैं? ट्रू नॉलेज। क्या नॉलेज? क्या कौन सा ट्रू नॉलेज है? कौन सा नॉलेज ज्ञान है? कौन सा ट्रू नॉलेज क्या है? वो तो है, पर उसमें क्या एक कॉमन हम बोले कि असली नॉलेज क्या है, किसको हम बोल सकते हैं कि ये आध्यात्मिक आत्मा का ज्ञान। क्या ज्ञान? हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इटर्नल सोल। ये ट्रू नॉलेज है, आत्मा का ज्ञान जिसको हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और वो भी इटर्नल आत्मा है, सनातन है। ये है ज्ञान। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान का ज्ञान तो पता चल गया। ज्ञान इन द सेंस का ये शॉर्ट में मतलब ये सारी आत्मा के रिलेटेड जो भी चीज़ें वो ज्ञान है, जो हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, अभी मैं बोला भागवतम है, ये सब ज्ञान है, एक्चुअली ज्ञान है, ये ज्ञान है। अभी तक हम लोग क्या ज्ञान मतलब आता था स्कूल ध्यान आ जाते थे ना, स्कूल का नॉलेज ज्ञान नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। और ज्ञान ये कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा आत्मा के प्रति कर्तव्य क्या, जो हमने पढ़ा था कि 3 रिलेशन चेतन किशोर प्रभु ने लिया था, भगवान, जीव और भगवान और जीव का संबंध बताया ना। चेतन किशोर प्रभु ने बोला, पर मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इधर शायद ऐसा टर्म हो गया वो, तो क्या बताया था उसमें? जीव, भगवान और उन दोनों का संबंध। ये दिस इज ज्ञान। और अभी विज्ञान क्या है बताइए? ठीक है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यस। खुशबू माता जी, आप इसको कुछ और आप कुछ सोच रहे हैं? घर पे दूध बंद किया लगे या बेबो के बारे में किसके एग्जाम में है? क्या विज्ञान मतलब? इन्हें बता दिया, पर और इजी करके आप बताइए। पूजा माता जी, आप माता जी, आप बता रहे हैं? ये माइक दे दीजिए। ठीक है, एकदम सही। आप माता जी और कुछ एलोबरेट करके, ईशा माता जी, कृष्ण माता जी, कोई भी माता जी। हमारा तो उद्देश्य है कि ईच एंड एवरीबॉडी शुड नो, इसलिए हम तो किसी को पर्टिकुलर करते हैं, पर इसका मतलब तो है कि सबको जानना चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं करेक्ट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि और कुछ आंसर है, यही आंसर है, पर क्या है इसका और इजी में? हाँ यस, साधना भक्ति है। और आप लोग में से कोई प्रभु जी जैसे विशंबर चंद्र प्रभु बोले वही है एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अभी हमको ज्ञान हो गया, कृष्ण भगवान है, हम जीव नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा भगवान का क्या संबंध है, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें,
प्रभु ने इसलिए मैंने बोला कि प्रभु जी ने बोला, आपने बोला वही बात है, इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, वो है विज्ञान। मतलब हम इसको एप्लीकेशन में जब लाते हैं उसको विज्ञान बोलते हैं। तो सारे कर्म करेगा तो कृष्ण को कर्म करेगा। हाँ डेट इज, हाँ ये बराबर है ये चीज, क्योंकि एप्लीकेशन में लाना मतलब इसको अभी हमने जान लिया कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, तो इसको अभी हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हम गृहस्थ हैं, अभी तो हम गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थों के बारे में बात करते हैं, तो उसको कैसे हम अप्लाई करें जीवन में। जैसे इसमें समझने के लिए इनको ये एग्जाम्पल्स हैं। जैसे किसी, मैंने अभी, हाँ मुझे जाना है अभी दिल्ली, तो दूर करना पड़ेगा किसको, तो मैंने क्या किया, मैं स्टेशन पे गया, ठीक है, मैं स्टेशन गया, मैंने टिकट ले ली, इसको क्या चलो मेरे को अभी दिल्ली जाना है, तो मैं क्या किया, सबसे पहले मैं स्टेशन गया और मैंने टिकट परचेज कर ली। और टिकट से परचेज करके मैं सबको बता रहा हूँ, मैं भाविन को बता रहा हूँ, फिर किसको बता रहा हूँ, सचिन को बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैंने टिकट ले ली, मैंने टिकट ले ली, मैंने टिकट ले ली। तो कब की टिकट ली, भाई ने पूछा, मैंने कल की टिकट ली। सिद्धांत ठीक है, वेस्टर्न टिकट्स में आएगा सॉरी, इट्स माई ड्यूटी। विज्ञान मतलब ये आध्यात्मिक विज्ञान है या फिर हम जो मतलब स्कूल में पढ़ चुके हैं साइंस जो है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है, लेकिन वो सीख सकते वो भी विज्ञान ही है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो चीज का नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली, जैसे अभी पता है H2O या वाटर का, तो उसको अप्लाई करते, तो वो करके देख रहे हैं ना, उसको वो विज्ञान है, इट इज विज्ञान होंगे। लेकिन वो विज्ञान इस भौतिक जगत का है, आपने जो पकड़ा वो सही पकड़ा आपने, कि उसको भी विज्ञान ही बोलेंगे, इसलिए अपने को साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, विज्ञान ही बोलते हैं ना उसको। तो वही है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज का नॉलेज है उसको अप्लाई करके देख रहे हैं। फिर पता है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स है, उछाल के देखेंगे तो पता चलेगा हाँ फोर्स है, वो नीचे आता है। तो ये विज्ञान, इसको एप्लीकेशन किया, अप्लाई किया उसको लाइफ में, वो वॉटेवर जो भी अप्लाई किया वो विज्ञान। तो वो आपका सही, आपने मतलब कैच किया इसको। सो तो टिकट ले लिया, भाभी ने मुझे बोला कि कब का लिया है, मैंने इसको बता दिया, मैं समझो 20 तारीख को मैं इसको मिला, मैंने बोला 21 तारीख का टिकट मिला। 21 तारीख को शाम को मेरे को भाभी मिलता है, बोला अरे आप इधर ही क्या कर रहे हो, आप तो दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली का टिकट लिया था। मैं बोला हाँ मैंने टिकट लिया है, तो लेकिन मैंने अपने पॉकेट में रखा है, बस मैंने मेरे पॉकेट में रखा है, मैंने टिकट लिया है, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली? मैं पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा? तो ट्रेन में जाऊंगा, स्टेशन जाऊंगा, ट्रेन में बैठूंगा, तब वो टिकट काम किया। अदरवाइज तो मैंने तो क्या सोचा था तो थियरी के बारे में, मुझे इसको आप समझ रहे, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान तो आ गया, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारा कर्तव्य भगवान का, लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया। हम डे टू डे लाइफ में जैसा हम पहले जी रहे थे वैसा ही जी रहे हैं, हमारे घर में वही चीज कर रहे हैं सब कुछ, तो उसको विज्ञान नहीं किया। मैंने पॉकेट में जब ट्रेन रखा तो मैं दिल्ली जाने, वो टिकट भी वेस्ट हो गई और मैं दिल्ली भी नहीं पहुंचूंगा, दोनों चीज हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल ऐसे तेरे ही बता रहा है। दूसरा इसके ये बताता है कि जो लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने भी बताया कि हमने नॉलेज तो ले लिया, लेकिन हमने हमारी लाइफ स्टाइल में, लाइफ में उसको अप्लाई नहीं किया, तो उसका हमने उसका विज्ञान हमको समझ नहीं आएगा। जैसे इसमें दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं, राधेश्याम प्रभु का ये लेक्चर था, तो राधेश्याम प्रभु दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, हमने हमारी बीमारी बताई, उसने हमको डायग्नोस किया और उसने हमको क्या की, दवाई दे दी, और हमने दवाई को क्या किया, कबर्ड में रख दिया, और फिर बाद में डॉक्टर के पास बोलते हैं कि हमको तो ठीक ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला दवाई ली थी, बोला हाँ आपने दी थी, वो ली थी ना मैंने, तो क्या किया, क्या है वो, बोला वो तो कबर्ड में रख दी, तो क्या कुछ ठीक होगा? कबर्ड में रखने चलेगा, मेरा आवाज थोड़ा आगे कर, कबर्ड में रखने से तो ठीक नहीं होगा ना। तो अभी हम लोग सब क्या कर रहे हैं, व्हाट वी ऑल आर डूइंग, अभी हम लोगों ने क्या किया, ज्ञान तो हम सबके पास है। ISKCON में बताते हैं, हम लीला प्रभु एक लेक्चर में बता रहे थे कि हफ्ता भर जो ISKCON में आएगा उसको ये सब ज्ञान हो जाएगा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, 5 और 10 के बारे में बहुत कुछ पता चलता था, क्योंकि ISKCON की फिलोसफी बेस्ट फिलोसफी। अभी हमने जो प्रभुपाद ने जो हमको फिलोसफी दी है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको चारों संप्रदाय बताइए, भी हमने पढ़ा था, चारों संप्रदाय में से फिलोसफी लेके दी, जो चारों ऑथेंटिक संप्रदाय हैं उनमें से जो भी ग्रहण करना था अच्छा, वो हमको प्रभुपाद ने इकट्ठा कर दिया। इसलिए हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि बोले माइक में बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, हमको डर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये ट्रूथ है। आज के टाइम पे ISKCON की फिलोसफी जो बेस्ट थी फिलोसफी, तो किसी को भी ये पता चल जाएगा।
एक हफ्ते में आने के बाद। तो ये तो हमको सबको पता है सारी चीज़, लेकिन अभी एप्लीकेशन में किस किस क्या रहा है, कौन एप्लीकेशन कर रहा है उसके ऊपर। तो यही है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और कुछ नहीं कि अगर हम लोग इधर आ रहे हैं और हमने सब कुछ सुना है, लेकिन उसके बाद में अगर हम लोग कुछ भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं अप्लाई करने की, तो फिर क्या हो गया, ज्ञान तो है लेकिन विज्ञान नहीं। और विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए, टिकट वाला और मेडिसिन वाला। तो आप हमको भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम भी ये कर रहे हैं, टिकट लेके पॉकेट में रख रहे हैं, दवाई लेके कपड़े में रख रहे हैं, तो उसका फायदा जैसे नहीं होगा ना। तो वैसे अगर हम लोग प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, हम लोग भक्ति में जुड़ गए हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम लोग इसको घर पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों को, वो अभी आएगा एक मस क्या क्या चीज़ें, तो फिर क्या होगा, हमको उसका फायदा नहीं होगा। जैसे कि टिकट का और दवाई का फायदा नहीं हो उसको, वैसे ही हमको भी उसका फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल तो पूछा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को नींद आ रही है सबको। आज लगता है बहुत फेस्टिंग था ना, सबने हैवी खा लिया है, इससे हम लोग अच्छे थे, हम लोग नहीं लेट आया है नहीं खाता है। तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन कैसे होता है, दो तरह से होता है एप्लीकेशन। तो नॉलेज हमने लिया और फिर बाद में उसको हम अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे काउंसलर बोलते हैं, जैसे हमारे गुरुवर बोलते हैं, सीनियर्स बोलते हैं, वैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा इसका एक तरीका कैसा होता है, जब हम जो हमारे सीनियर्स कर रहे हैं ना, उनको देख देख के सीख जाए। जैसे हम देखते हैं, मैं मेरे भाई को तो पूछता हूँ कई बार, तो उसने बोला खाना बनाना कैसे तुमने, क्या कोई क्लासेस की या कैसे सीखा। तो बोला मैंने तो मैंने तुमको सिखाया, तुम्हारी माता ने, तुम्हारी चाची ने, ताई ने, किसने सिखाया तुमको, दादी ने, किसी ने। बोले नहीं, मैं तो अपने आप सीख गई। मैं कैसे सीख गई, अपने आप कैसे सीख गई, देख देख के सीख गई। हमेशा उसका ये जवाब होता है। आई थिंक मेजर ऑफ आप लोग सब ऐसे बोलेंगे, थोड़े दिन होंगे तो ऐसे बोलेंगे कि मैंने क्लासेस की या मेरे को मम्मा ने सिखाया, मदर ने सिखाया, ऐसा कुछ। लेकिन ज़्यादातर आप लोग का ये अनुभव है कि हम लोग, आप लोग देख देख के सीखते हैं। मतलब उन्हें ये भी नहीं बताया कि 1 चम्मच क्या बोलता है नमक डालना है, इसके अंदर 2 चम्मच हल्दी डालनी है, ऐसा सब भी नहीं सिखाया। लेकिन आप लोग क्या किए, देख देख के सीखे। वो विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है ना, कि कितना दाल में कितने। अभी हम लोग को बोलते हैं इधर जो बैठे हुए, हम लोग एक दिन दाल भी बनाने के लिए, ठीक है, अभी प्रभुपाद की कृपा से इधर किचन सेवा होती, तो हम लोग को अभी इतना तो आ गया कि हम हमारा पेट तो भर लेंगे। दाल रोटी बना के ना, या सब्जी रोटी बना के ना हम भर लेंगे पेट। इस कप में इसलिए प्रभुपाद ने और राउंडर बना दिया है कि कोई भूखा तो नहीं मरेगा। नहीं बना रहेगा तभी प्रसाद वितरण है, लेकिन ये तो एक एक्सट्रीम है सर। तो मतलब कि हमको नहीं पता है, आप बोलेंगे इसमें 2 चम्मच डालना ये करना, लेकिन कितनी डिटेल नॉलेज पे आप लोग ने क्या कर ली, कैसे सीखी, देख देख। अभी इसी तरह टेक्स्ट पैदा आ जाए। किसी ने भी ये धंधा आप लोग सब करते हैं या जॉब करते हैं, तो किसी ने भी आप लोगों को जो जॉब करते हैं, ठीक है, हमने जो इन्फॉर्मेशन ली स्कूल कॉलेजेस में 1+1 2 या जो भी, तो वो हम लोग को अभी इधर काम कर रहा है, जो जॉब कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ये काम आ रहा है कैलकुलेशन में। लेकिन किसी ने भी ऐसा बोलेंगे कि मेरे पापा ने एक एक चीज़ मेरे को ऐसा सिखाई, थोड़ा बताते हैं कि ये दुकान है, ये माल बेचते, लेकिन हम लोग कैसे सीखे, मेजर देख देखे। हम पिताजी के साथ जाते थे, उनके साथ बैठते थे। मतलब यहाँ तक कि मैं देखता हूँ अभी मेरे स्टाफों को, कई एग्जाम्पल्स में जो ग्राहकों को बोलता हूँ, तो कई बार मैं जब कोई चीज़ में बिजी होता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा स्टाफ वही एग्जाम्पल रिपीट करता है, तो दूसरा एग्जाम्पल नहीं होता उसके पास, कोई भी एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोला ये चीज़ हमने इसलिए रखी है क्योंकि इसका अच्छी स्ट्रेंथ है, ये सस्ता है, वो ये बात बोलता है, सेम टू सेम वही बात बोलता है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, तो देख के सीख रहा है। मेरे वहाँ तो एक स्टाफ है, वो 80 तो नहीं होगा, 75 का होगा, तो उसके तो बहुत अनुभव हो, तो दूसरा भी एग्जाम्पल बोल सकता है उसी चीज़ को लेके कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो वही बोलता है। क्यों करता है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो देख देख के सीख रहा है, सुन के सीख रहा है, देख देख के सीख रहा है। अभी डॉक्टर साहब के वहाँ आप बताएंगे, मैंने देखा हुआ मेरा बहुत बार फ्रैक्चर और ये सब हुआ है, तो जो एक कंपाउंडर था, वो कंपाउंडर था शुरू से, मैं जब जा रहा था वो कंपाउंडर था, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ जाता है और मेजर काम वही करता है डॉक्टर। दूसरी हॉस्पिटल इनके नहीं बता रहा, मैं कमल लिमड़ी, डॉक्टर कमल लिमड़ी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये खुद देखा है। मैं उस टाइम जब मेरा ऑपरेट हो रहा था, तो वो बोला मैं जा रहा हूँ,
मैं तुमका इतना खोल के रखता हूँ, इतना मेरा ऑपरेशन हो रहा था, बोलता मैं तुम्हारा खोल के रखता हूँ तो डॉक्टर आ जाएंगे। मैं क्या पागल है क्या, मैं तो तेरे को देखा मैं ऑपरेटर था, कंपाउंडर था तो बोल रहे अभी जब था ना कंपाउंडर, कितने साल हो गए उसको, 15 साल में मैंने भी सब सीख लिया। कितना रिस्क वाला काम है, मतलब आप सोचिए एक लफ्ज इधर से उधर में ले लेते हैं, लेकिन वो क्या देख देख के सीख गया, डॉक्टर से एक्सपर्ट बन गया, उसके पास डिग्री नहीं है और अनुभव। डॉक्टर को देख देख के वो इतना एक्सपर्ट होगा, डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंट होगा ना, तभी तो उसको करने दे रहा है। मैं देखा इधर भी, मैं देखा बहुत जगह देखा, एक एग्जांपल ऐसा बताया, वो पूरा खोल के तो वही रख देते हैं पूरा। आप सोचिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन तो पूरा उसने कर लिया, डॉक्टर ने किया क्या, खाली वो चिमटी लेके निकाल दिया बस, तो नहीं किया, सारा चीज वो कर देते हैं। बताइए तो वो कैसे हुआ, अनुभव से हुआ। तो ये दो चीज तरीका है, तो इस तरह से हम लोग सीखते हैं। तो कैसे, जब हम मंदिर में आते हैं, जब सीनियर भक्तों को देखते हैं, तो हम, जैसे मैंने भी आप लोगों को बोला, आप लोगों ने क्यों नहीं पता आप लोगों को प्रेम करने, क्योंकि हम ध्यान नहीं दी कि इसको क्या बोलते हैं। तो मेरी हमेशा से ऐसी आदत है, अभी भी है और पहले भी जैसे कि मैं एक एक चीज को बहुत गौर करता हूँ, ये क्यों है, ये कैसा है, वो कैसा है। मतलब मैं इवन इतना तक मान करता हूँ, जब कोई महाराज या कोई सीनियर ऐसे आरती भी कर रहे होते तो कैसे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अपने आप परफेक्शन आ गई कि नहीं वो महाराज ने ऐसे किया था, नहीं इन्हें ऐसा दंडवत किया था, नहीं सीनियर ने ऐसा किया था, नहीं वो महाराज। कितनी बार मैंने देखा करताल जब बजाते तो लोगों को ऐसे हाथ आता है, तो मैंने वो भी बात की है। तो मैं जब बजाता तो मेरा नहीं होता है, तो मैं प्रैक्टिस करता था, मेरा भी ऐसा होता है ऐसा होना चाहिए, जब बजाते ना ऐसा। तो जब हम बात करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएगी जो हमको अपने आप, और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश है जैसा बोला जाता है, तो अपने आप भी होता है और बाद में हृदय में भगवान हमको सही कहते हैं। मेरे से बहुत बार ऐसा हुआ है कि परफॉर्मेंस के टाइम पे घर में ड्यूटीज आए, तो बहुत सारी चीज मैंने स्टार्ट की और मुझे बाद में बुक पढ़ने के बाद पता चला कि प्रभुपाद ने ऐसा ही किया है। तो वो कैसा होता था, वो फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश है। तब गुरु हमको ज्ञान देते हैं कि हाँ ये ऐसा करना है परफेक्ट, वो परफेक्ट ही ज्ञान मिलेगा। तो हम देखेंगे बाद में, देखेंगे हाँ बुक में भी ऐसा लिखा, चलो अच्छा मैं तो ऐसे करता हूँ। ये चीज कब होगी, जब हम परंपरा को पूरा फॉलो करेंगे, ऐसा ऐसे ये भी होगा। और देख देख के सीखेंगे, तो मेजर चीज हम लोग देख देख के सीखेंगे। ये एग्जाम्पल से आप लोगों को कितना क्लियर होगा कि हम लोग को जब मंदिर आते हैं, राजा को हमेशा बोलते थे ना, whenever you come to temple you should know कि what is the purpose of coming here. Whenever you are coming to the classes you should know what is the purpose of coming here. खाली हम लोग ये ध्यान रखेंगे पर्पस ऑफ कमिंग हियर, पर्पस ऑफ कमिंग हियर, पर्पस ऑफ कमिंग हियर, तो हम जो पर्पस के लिए आए उस पर ध्यान देंगे। लेकिन हमारा अगर पर्पस ही क्लियर नहीं होगा तो हम मंदिर में बैठ के बाहर बातें करेंगे। वो बातें तो हम बाद में भी कर सकते थे भक्तों से, हैं वो गप्पे मारते हैं, हम बाद में भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोग का इतना तो अभी शुद्धिकरण हुआ नहीं कि हम प्रज्वल नहीं करते हैं, हम तो बाहर प्रज्वल भी कर रहे हैं, तो कृष्ण कथा तो पढ़ नहीं रहे। अगर कृष्ण कथा ही कर रहे होते तो फिर बाहर जाके मैं इंडिविजुअली से कृष्ण कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कृष्ण कथा तो जब हो रही है तो उसको सुनूंगा ना। तो हम लोग को साथ ये क्यों होता है कि कोई भी टाइम पे हम लोग अटेंटिव भी नहीं हो पाते, क्योंकि हम पर्पस को भूल जाते हैं। मंदिर आते हैं, पता चला हमने प्रसाद भी खाया, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमने लेक्चर सुना नहीं। मंदिर आया कभी देखा, अभी देखिए मैंने ये बहुत बार पहले बोली है, मैंने गुजरात में आके देखा, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ गुजराती में नहीं है कि हम जब दर्शन करते तो बाहर बैठते हैं चेयर पे या टेबल पे, तो उसका पर्पस क्या होता है कि दर्शन को मंथन करना है। दर्शन तो किया अभी, लेकिन मन में मंथन करना है कि भगवान ने अभी हम इतने दिन आप लोग अपने आप में नोटिस करना, आप मंदिर आएंगे और मैं अगर आपको फोन करूँ कि आप मंदिर गए थे यार, भगवान ने कौन से कलर का ड्रेस में डालना है पता नहीं, याद करना पड़ेगा, शायद ब्लू, शायद रेड। फिर वो चार्ट को ध्यान करेंगे कि हाँ वो चार्ट में लिखा है ना मंडे को ये तो वो ध्यान आ जाएगा। कोई ज्यादा क्लेवर होगा तो उस पर ध्यान करेगा, हाँ प्रभु येलो था दूसरे है ना। और फिर आगे की बात करेंगे ऑर्नामेंट्स, और फिर बाद में माला, उसके कलर्स, तो फिर एकदम क्यों नहीं पता था, क्योंकि हम दर्शन ही नहीं किया था। दर्शन की विधि क्या बताइए हमको, चरणों से लेके भगवान के वो कमंडल तक दर्शन करना चाहिए, एक एक फीचर्स के भगवान के, एक एक फीचर्स के। जैसे राधा राम को हम दर्शन करते हैं, छोटे डिटेल्स हैं तो उनके इतने एक एक नखून, एक एक उनकी उंगलियां, एक एक उनकी नाभि, उनके कर कमल, उनकी थाईस, पेट ऐसा करके मुंह पे आना है और फिर वापस से मुंह से लेके नीचे आना है। तो एक एक चीज जब देखेंगे तो पूरा टाइम क्या उसको देख रहे हैं, लेकिन वो दर्शन करेंगे तो एक्चुअली दर्शन है। दर्शन मतलब तो वो तो हम लोग को दर्शन बहुत अच्छा होगा। कौन सा कलर का ड्रेस पहना था याद नहीं, तो हमने दर्शन किया कि भगवान को दर्शन दिया, हमने भगवान को दर्शन दिया, भगवान आओ हमारा दर्शन करो, हम आए
आप कृपा आपकी मतलब आपने की है आपके ऊपर कृपा। तो ये दर्शन का भी प्रोसेस है ना। तो राजा को जैसे बोले कि पर्पस ऑफ कमिंग, तो पर्पस ऑफ कमिंग हमको पर्पस ऑफ दर्शन, पर्पस ऑफ डिटीज का क्या है, डिटीज क्यों आए हैं, हम उनको सर्व कर सकते हैं, हम उनको दर्शन करना भी सर्व नहीं डिस्टर्ब नहीं, ये हम लोग का इंटरेक्शन चलेगा। आई एम वेरी हैप्पी कि यू आस्क्ड। क्लास में सुना था कि हमें वो भी देखना चाहिए कि श्रृंगार इतना अच्छा हुआ है, कैसे श्रृंगार किया जाता है। जैसे अभी हमने बात किया ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल में इसको ही आता है। मैं इसमें ये सब जब मैं बोला आरती का, तो मैं ये पगड़ी कैसे बांधी है, आज कैसे ऐसे सब प्रैक्टिकल के ये बनाई है, तो आपको ये सब भी चीज आ जाएगी, ये सब चीज भी आ जाएगी। कैसे ये गार्डेन पहना है तो आगे वो चोखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो चौकर बोलते हैं, फिर बड़ी माला पहनते हैं, तो उसको आपको सब आ जाएगा ये सब। कैसे पायल बनाए, तुलसी कैसे इधर लगाते हैं पाँव में, फिर एक पाँव में नीचे लगाते हैं, तो आप अगर ये सब देखेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि देखेगा ना इसकी एक्सपर्ट कैसे होगा, खाली एक्सपर्ट कैसे होगा, ये खाली बाई ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टी उससे एक्सपर्ट होगा। ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई पूछेगा कि आपने कैसे डिटीज का आपको इतना क्लियर है। मैंने एक बार याद है कि जब ये वल्लभा किया ना उसका, मतलब बहुत अपना बड़ा ग्रुप हो गया था स्कूल का, जब हमने वो साउथ इंडियन ये सब भी रखा था चेन्नई में, तो जब मैंने गौर निताई के हमारे निताई में कुछ जगह अभिषेक रखा था, सो आई वाज डूइंग एवरीथिंग इन डिटेलिंग। तो राधा वल्लभा बोल रहे थे, राधा वल्लभा कमलेश प्रभु के डॉटर, तो भाई आप इतना डिटेलिंग में करते हैं, आपने कहाँ सीखा, क्या डीटी वर्शिप कोर्स किया क्या? इवन वी हैव इस्कॉन में जो डीटी वर्शिप कोर्स है, हमको वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको वो नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो बस देख देख के सीख लिया, और एक्चुअली यही था, जैसे आप लोग ने सब मेरा एग्जाम्पल दिया तो देख देख के सीख लिया। तो इस तरह से है, जैसे आपने ये बताया एवरीथिंग वे पे हम लोग लर्न कर सकते हैं। सो के दर्शन करेंगे तो हाँ, राधा रानी का हम लोग को फिर प्रभुपाद बोले हैं कि हमको चरणों का दर्शन करके फिर सीधा हाथों का दर्शन करके मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। ऐसा आई डोंट नो अब माता जी को क्या ऐसा है कि माता जी पूरा दर्शन करें और हमको प्रभु जी को ऐसा, आई डोंट नो लेकिन ऐसा है। और उसके बाद तो ऐसे तो बिगनिंग होता है कि हमको छठ गोस्वामी से स्टार्ट करना चाहिए, छठ गोस्वामी से स्टार्ट करेंगे, गुरु परंपरा से स्टार्ट करके। लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था कि वी डोंट नो हमारे आचार्य भी कौन है, छठ गोस्वामी का नाम नहीं पता है, आचार्य का नाम, तो वो भाव ही नहीं आएगा ना उनके प्रति। ठीक है, कोई मूर्ति है, मूर्ति बोलेंगे, मूर्ति दे आर नॉट मूर्ति, विग्रह साक्षात, अरे वो प्रत्यक्ष लोग कहते हैं साक्षात यशोदानंदन, साक्षात नंदन, ये है, दे आर नॉट डीटीज। 55 साल लेने के बाद भी टाइम हो गया क्या, टाइम ओवर हो गया। सो अभी खाली इसको ऐसा करते हैं जैसे कोई जन, अभी हम लोग सब गृहस्थ है तो हमारे पास एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज रहता है, 46 है ना, 4 मिनट में होता है, तो हमारे पास सबके पास ये एक्सक्यूज रहता है, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास इतने काम है, हमारे पास बिजनेस है, जॉब है, इतना टेंशन है। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्जुन को भगवद गीता भगवान ने कब सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में युद्ध में सुनाई थी। और कब सुनाई थी? जब सब अपने धनुष लेके तैयार हो गए थे, शंख बज गया था। हम पढ़ेंगे जब गीता तो शंख बज गए थे सबके, पांचजन्य शंख भी बज गया था, भगवान का भी शंख बज गया था, ऐसा नहीं था कि भगवान का नहीं बजा था, अभी बाकी था, मतलब एकदम युद्ध के लिए रेडी थे। और उस टाइम पे भगवान ने क्या किया था? भगवत गीता सुनाई थी। जो भगवत गीता को तो हमको अप्लाई करना लाइफ में। तो इससे क्या साबित होता है, एक चीज और, इससे क्या प्रूव होता है, भगवान ने क्यों कुरुक्षेत्र युद्ध में ही सुना दिया? भगवान तो कितने साल उसके बाद में भी रहे हैं, द्वारका में भी रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अर्जुन तो सखा था, भगवान तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किए, तो क्या भगवान पहले नहीं सुना सकते थे क्या? या बाद में नहीं सुना सकते थे क्या? क्यों भगवान ने तेरे उसी टाइम पे सुनाई? इसका क्या एक प्रयोजन था? हम पीछे मतलब हम जैसे अपनी लाइफ में जैसे आपने बोला कि हम बोलते हैं हम बिजी हैं, वो है, या अभी हमारे पास बीमार चल रहे हैं, कोई बीमार की जैसे युद्ध से ज़्यादा ऐसा टाइम का हो सकता है। आप क्या बोल रहे थे? मतलब ऐसा ही जो टाइम जो समय में जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब उसको डिले नहीं। ठीक है, ये लेकिन ये परफेक्ट आंसर ये है कि भगवान ने युद्ध के समय पे ये भगवत गीता बताई। इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भगवत मतलब उस टाइम पे होता है
जीवन मरने का सवाल था। मृत्यु सबके युद्ध क्षेत्र में कितने सैकड़ों लोग मरे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। हम तो सब दे रहे कि डेथ की प्रिपरेशन करना है हमको, लेकिन उससे ज्यादा, लेकिन उस टाइम पे भी भगवान ने भगवत गीता सुनाई। 45 मिनट युद्ध रुक गया, 45 मिनट में भगवत गीता सुनाई, अर्जुन ने सारे क्वेश्चन किए, उसको हल किया। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कहने का मतलब सबसे ज्यादा। तो हम में से कौन ऐसा है जो अर्जुन से भी ज्यादा बिजी है या अर्जुन जितना भी बिजी है? कोई है? हाथ उठाएं। नहीं है? तो इसका मतलब तो गीता हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट थे कि सबसे पहले इसमें साधना के बारे में। तो अभी हम लोग हैं युद्ध रोक के 45 मिनट सिखाया ना? नहीं, समय नहीं रोका। 45 मिनट का समय था और समय नहीं रोका था उस टाइम पे। उस टाइम समय नहीं रोका था। उस टाइम तो 45 मिनट में भगवत गीता हुई, ऐसा लिखा है 45 मिनट लिखा है, समय नहीं रोका। सब सोच रहे थे कि ये लोग दोनों क्या बात कर रहे हैं, सीरियल में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है साधना। तो अभी हम सबको पता है कि हमको हरि बोल। तो सबसे पहले इसमें आता है कि हम लोग को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अभी हम लोग ने किस ने एक्चुअली ये पूरा इंस्ट्रक्शन है, एक जन के बारे में सब चीज में सब पूछना है, करना है। तो अभी किन उन्होंने स्टार्ट किया सुबह जल्दी उठना, क्योंकि जब तक तो भक्ति का स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर हम हमारे शेड्यूल पे उठ रहे हैं, अगर ठीक है हम लोग ने स्टैंडर्ड टाइम प्रोटोकॉल ने अभी दिया है 3:30 बजे का, अगर 4 बजे की मंगला आती है, तो अगर हम वो भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन बेबी स्टेप्स हमने किसने लिए हैं, तो अभी नेक्स्ट टाइम अभी हम इसको करेंगे। वैष्णव टिकट में आई डोंट नो माता जी सर, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप वो है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। उसके लिए हमने एक नियम भी बताया था, वो चार्ट को अभी हम फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। चार्ट को सबको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली कि कितने बजे सोए हैं और कितने बजे उठे हैं। सेकेंड आएगा जपा। तो अभी कोई 2 राउंड पे, कोई 4 राउंड पे, कोई 6 राउंड पे, लेकिन हम सबको कहाँ पे आना है? 16 माला पे आना है। और प्रभु जी इसको इस पे आना है कि 16 माला अर्ली मॉर्निंग दुकान जाने के पहले। माताओं के लिए 16 माला पूरे दिन में, लेकिन उसको भी आप लोग बहुत ग्रेंटेड नहीं ले, क्योंकि हम हर बार ऐसा बोलते हैं ना माताओं के लिए 16 माला, तो माताएं ऐसा सोचती है कि हम तो पूरे दिन में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर आपको एक समय निश्चित करना है आपका, और उस समय पे ध्यानपूर्वक करना है आपको। ऐसा नहीं 10 बजे सब बच्चे भी चले जाते हैं, प्रभु जी भी चले जाते हैं। हाँ, कभी भी सबका माताओं का थोड़ा अलग होता है, लेकिन क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं ना माताओं के लिए, माताओं को, तो वो लोग सकता है कि हम लोग तो पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। एक माला किया, सब्जी बनाई, एक माला किया, आटा लगा दिया, एक माला किया, बच्चे ऐसा करोगे तो मजा नहीं 11 बजे भी प्रभु जी माला जपला। यू शुड हैव एक फिक्स टाइम माला का। कितनी बार काम छोड़ के भी माला का पहले प्रायोरिटी दीजिए और फिर बाद में उस काम को कीजिए। ऐसा नहीं काम नहीं करना कि पति आया तो बोला मैं तो माला कर रही थी, पति भूखा बैठा था, ऐसा सब भी नहीं करना। बहुत सारे रीजन है इसके ऊपर, तो आप लोग नहीं जाएंगे। और दूसरा थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पे आ रहा है ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट पे आ रहा है, क्योंकि राधा चंद्र प्रभु जी ने हम लोग को इसके लिए बहुत मेहनत की थी, हमारा ऑल्टर सेट करने के लिए। सबसे पहले भी हम लोग इस्कॉन में जितने भी पुराने भक्त हैं, हमको हमारा ऑल्टर इसके मुताबिक सेट करना चाहिए। अगर हमारे घर पे हमने सेट नहीं किया है तो उसका भी क्या कारण है, तो ये आप लोग हमसे डिस्कस कीजिए और ये हमको सेट करना। ये हमारी है ना आसक्ति जो है ना इधर उधर लगी हुई है, उसको पूरा काटती है। अभी आप भागवतम में पढ़िए, इतना क्लियरली सब कुछ लिखा है देवी देवता की स्थिति के बारे में, देवी देवता के बारे में, कितना देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, ये सब बहुत क्लियरली लिखा है। तो ये सब हमारी आसक्ति है, इन सबको पूरा एकदम कट करती है भागवतम। हम डेली आ रहे हैं तो कितने सारे श्लोक ऐसे हमने जब पढ़ा था, लेकिन जब भागवतम पढ़ते हैं तो उसको पता है। तो सबसे पहले ऑर्डर सेट करना चाहिए आप लोग। अभी कौन इधर जो भी इधर बैठे हैं वो रोज जो भी कुछ बन रहा है आपके किचन पे, वो भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, और कोई नहीं है, हम सब पाप खा रहे हैं। सब चीज जो भी चीज बन रही है सब चीज भोग लगा के खा रहा है। घर पे आप लोग घर की बात करें, मैंने बोला घर पे जो भी बन रहा है, तो भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि जो मुझे अर्पण करके नहीं खा रहा वो चोर है और पाप खा रहा है। तो हम लोग सब कौन है? चोर और पापी। फिर कब तक बने रहेंगे? तो ये ऑर्डर सेट करना बहुत जरूरी है। आप लोग काउंसलर से हेल्प लीजिए, किसी के घर में कुछ है प्रॉब्लम या कुछ कैसा क्या है, तो ये सब चीज आप हेल्प लीजिए। सबसे पहले ये करने की जरूरत है। मैं ये थर्ड पॉइंट आता है, लेकिन सबसे फर्स्ट है क्योंकि हमने देखा है प्रभु जी हमारे घर पे आके जब सबसे पहले हमारा सबसे पहले ऐसा थोड़े दिन हो जाते थे, उसके बाद हमारा ऑल्टर सेट करते थे, हमारे आंखियां काटते थे। ये हमने कई बार इधर
कोई भी मैं अभी नाम ऐसे ही देता हूँ, जर्नलिस्ट शिव जी को रखा है हमने, दूसरे हमने देव देवताओं को रखा है, हमने साईं बाबा को रखा है, हमने फलाने को रखा है, इसको रखा है, उसको रखा है। तो हम जब तक ये समझ गए ना, पहले आप समझ गए कृष्णा कॉन्शियस से आपको करना है, आप ये समझ गए इस्कॉन में आपको फॉलो करना है, तो फिर क्यों ये सब हटाओ इधर से कोई लेकिन अलग, ठीक है हटाओ फिर इसको। फिर क्यों, अगर आपका ये अभी तक माइंडसेट नहीं है कि ठीक है अभी इस्कॉन या ये और कहीं और कहीं और कहीं, तब तो ठीक है जब तक आप लोग, लेकिन आपका जब माइंडसेट हो गया है तब तो क्यों है, कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितने हमारे जो हम लोग सोकोल्ड रिचुअल्स करते हैं वो सब चीज से आ सकते, सब चीज को करते हो। कितने आपको मैंने उस दिन बोला था आपके साथ मेरे को काउंसलिंग करनी है, आप और प्रभु जी दोनों आइएगा, क्यों अभी ये सब करना है? दीक्षित भक्त होने के बाद में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, क्यों करना है? नहीं करना है, अपराध है वो। मैं बोला ना कि मंगलाचरण करेंगे आप अपराध नहीं करो, अपराध है। वही करवा चौथ का, क्यों करना है करवा चौथ का? एकादशी व्रत कर रहे हैं ना, इसका मतलब उसमें कम है आशा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉट पॉइंटिंग आउट यू, मैं खाली ये दे रहा हूँ, ये सब होना चाहिए, तभी फॉर्म फिट आएगा, तभी हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे। भगवान इतने ज्यादा सेल्फिश है तो कोई नहीं है। भगवान ने क्या बोला? खाली मेरी पूजा करो, खाली मुझे प्रणाम करो। भगवान मतलब जो बोलते हैं ना, हमारी वाइफ है ना, उससे भी ज्यादा पर्सनल, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं वो भगवान चाहते हैं। भगवान नहीं चाहते कि इधर भी उधर भी हो, तो वाइफ और हस्बैंड चाहते हैं ना कि मेरी पत्नी मेरे मुझे ही प्यार करे या वैसा वैसा। तो भगवान तो उससे ज्यादा भी कंजर्वेटिव बोल कि भगवान तो उससे भी ज्यादा इंटीमेट तो ठीक है, अलग वर्ड है, पॉसेसिव या भगवान उससे भी ज्यादा पॉसेसिव है। तो बिल्कुल भी नहीं वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ही नोज एवरीथिंग। तो ये सारी फिलोसॉफी अभी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये सब सब ये तो कितनी बार सुन लिया, इतने साल से आ रहे हैं, 10 साल हो गए, किसको 5 साल हो गए, 8 साल, ये क्या आनंद जगह आपको कोई टॉपिक मिला नहीं आज हुए। लेकिन हमारा अगर हम लोग नहीं कर रहे तो अभी हम तो उधर के उधर ही है ना। तो हम लोग दीक्षा हो जाएगी, ब्राह्मण दीक्षा हो जाएगी, मर जाएंगे, तभी तक भी तो कुछ नहीं होगा। फिर तो ये सारी आसक्ति तोड़नी पड़ेगी। सबके घर में अलग अलग सिचुएशन होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप अगर हेल्प लेंगे अपने सीनियर से, काउंसलर से, तो वो चीज रेक्टिफाई होगी। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। हमारे घर पे ऐसा नहीं था कि वी आर बॉर्न इन डिवोटीज फैमिलीज, लेकिन हमने धीरे 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 प्रयास किया। तो इस तरह से हमने जो प्रयास किया तो ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें आप लोग को भी करनी है, तब आप लोग को भक्ति का रस आएगा। अभी रस नहीं आएगा, मिश्रित भक्ति हो रही होगी, आप इधर देंगे भगवान को, उधर वो। कितने सारी स्टोरीज हम देखते हैं, कृष्णा बलराम और गौर निताई साथ में रखे हैं, तो गौर निताई खा जाते थे, फिर कृष्णा बलराम को उन्हें धक्का लगा के बाहर ला दिया। वो स्टोरी है उधर की, चैतन्य महाप्रभु माया भवी, तो बोले किक कर दिया कि अभी तुम्हारा नहीं है, अभी तो हम लोग का है, ये कलयुग में गौर निताई का कलयुग है। तो ये सब लीलाएं भगवान इससे एक तरह से ये भी सिखाते हैं, तो मधुर लीलाएं भगवान की। पर जब आप देवी देवता को दे रहे हैं, देवी देवता ने खा लिया, तो भगवान को तो मिला ही नहीं उधर तक। क्या बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, मतलब बहुत सारी चीजें, व्हाट टू स्पीक। और क्या वो मिश्रित भक्ति, कैसे भगवान हमको करेंगे, कैसे हमको रस आएगा भक्ति में। फिर हम बोलेंगे हमको चैंटिंग में रस नहीं आ रहा, कथा में रस नहीं आ रहा, रीडिंग में रस नहीं आ रहा। अभी कौन कौन हमारे इधर से रोज रीडिंग करता है, रोज एवरीडे, खाली एक हाथ होता है। और कौन एवरीडे हियरिंग करता है? ये बहुत जरूरी पार्ट है, साधना का पार्ट है। अभी तक तो ऐसा होना चाहिए, जीडीसी को बोलना चाहिए बचन में 16 माला का जप, आधे घंटा का रीडिंग और आधे घंटा का रीडिंग मिनिमम। ऐसा अभी आगे के गुरु और बोलेंगे, देखना आगे ऐसा होगा। क्योंकि अभी इस्कॉन के भक्ति इस्कॉन की पुस्तक नहीं पढ़ रहे, इस्कॉन के भक्ति नहीं पढ़ रहे हैं। बाहर की तो क्या बात है, हम बुक लिस्ट में जाते हैं, हम बोलते बाहर वाले को बुक पढ़ो, और हम नहीं पढ़ते। ये नियम होना चाहिए। तो ये सारा आएगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्योंकि अभी हमारे सब एक दिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे सब चीज में हाथ उठे, ऐसा तब हम आगे प्रचार करें। हमारा क्या बोले, भारत में भूमि जन्म हो, जन्म सार्थक कर परोपकार। तो जन्म सार्थक कैसे करेंगे, परोपकार कैसे करेंगे? जब जन्म सार्थक करेंगे। जन्म सार्थक कैसे होगा? जब ये सब चीज को फॉलो करेंगे। हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है, हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, बाबा जी वाला मूवमेंट नहीं है। व्हाट इज इसको वज्रानंदी नहीं है। हम लोग गोष्ठानंदी है। गोष्ठानंदी मतलब जो सब जगह प्रचार करे, जगह जगह जाके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। आपको सबको पता है ना वो पास टाइम। और मुझे भक्ति चारों समाज योग पीठ पे चले गए जपा करने, हमने बताया। तो प्रभुपाद बोले कहाँ थे? तो बोले कि प्रभुपाद में जपा करने गया था योग पीठ में। तो उनको ऐसा लगेगा कि क्यों योग पीठ गए थे? बोले वो तो शांति है। तो शांति के लिए तुम इस्कॉन में आए हो, गेट आउट फ्रॉम इस्कॉन में। प्रभुपाद ने डांटा उनको। मतलब
इधर हम लोग नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि हम शांति के लिए आए हैं, इधर तो उथल पुथल के लिए आए हैं। आज एक माता जी ने राधाकृष्ण प्रभु जी के लिए वो कविता लिखी थी, कितना भगाते हो। वो उनके पड़ोसी बोली आप लोग इस्कॉन में आने पे कितने भागते हो, जब तक भागते ही रहते हो भागते रहते हो भागते रहते हो, तो हमारा काउंसिल क्या करता है, भगाता रहता है। सुबह मंगला में आओ, दोपहर में माता जी लोग बोलते प्रीचिंग प्रोग्राम में जाओ, लेडीज प्रोग्राम में जाओ, शाम को इस पे प्रोग्राम में जाओ, इसमें करो, अभिषेक में जाओ, ये करो, बुक डिस्ट्रिक्ट में जाओ, प्रचार करो। तो हमारा मूवमेंट तो भागने का है, हमारे क्या शांति। हम कई दिन बोलते संडे आराम करना, संडे तो हमको और ज्यादा टेंशन। अभी कल ही माता जी का रास्ते पर है, मुझे कल 5 बजे बिंदोली में लेक्चर देने आना था। सुबह क्या है, प्रॉपर ड्रेसिंग सेवा, फिर बाद में क्या है, मंदिर मार्जन सेवा, फिर क्या है, लेक्चर। तो ये हमारे लिए अच्छा है, ये संडे हमारा संडे ये होना चाहिए हमारा मूवमेंट। कोई शांति का नहीं, कोई भी चाहते हैं आप लोग शांति मानते तो फिर चले जाइए ओम शांति, अभी भी चांस है आप लोगों को। दिस इज नॉट द शांति का मूवमेंट। इधर तो ऐसा होना चाहिए कि कितने अभी इतने सारे आप लोग माता जी से कैसे क्लासेस कीजिए, घर घर में जाके आप लोग लेडीज क्लास कीजिए, उनको कल्टिवेट करके लाइए प्रभु जी को और माता जी को, ऐसा ये मूवमेंट होना चाहिए। So there are so many things, अभी तो मैंने जो टाइम बोला था उससे भी ज़्यादा ले लिया। तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एक शॉर्ट में जो भी चीज़ हमको बताई गई है वो हम अप्लाई करें। अगर हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम हमारे काउंसलर से कंसल्ट करें। हमारा एक टारगेट बनाए, हम 3 महीने में 6 महीने में प्रॉपर वे में पूरी मैं प्रयास करूँगा। हमको प्रयास करना है, 16 माला ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना है। 16 माला ध्यानपूर्वक करना ऐसा नहीं बोला, तो हमको सारी एक्टिविटी का प्रयास करना है। रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, सेवाएं जो भी है, ऑल्टर सेटिंग, भोग लगाने का, तो सारी चीज की हम आदत बनाए। सब चीज हम एक परफेक्ट बन के तो दिखाएं हमारे काउंसलर्स को। लीजिए हेल्प लीजिए, आप लोग सब फोन कीजिए। राजा जी लोग कैसे बोलते थे आई एम अवेलेबल 24/7 एंड ही वाज अवेलेबल। क्या अवेलेबल थी उनकी, इतना सारे फोन कॉल्स उनके आते थे, तभी आप देख रहे हैं इतना। आज हमारे वेसु सेंटर में 30 दिन के 30 स्पीकर हैं, बाकी किसी भी सेंटर में 30 स्पीकर नहीं है। 30 दिन एक ही स्पीकर कहीं पे है, कहीं पे 2 स्पीकर है, कहीं पे 4। क्यों? क्योंकि प्रभु जी ने सबको आगे प्रोत्साहित किया कि वो प्रीचर बने, वो लोग लेक्चर दें, वो लोग प्रोग्राम्स करें। प्रभु जी ने ऐसा पुश किया इसके लिए। अच्छा है, आज हम आप सबको पता ही होगा प्रभु जी का बर्थडे है, राधाचंद प्रभु जी का, और वो हमने आज सुबह सेलिब्रेट किया था। तो जो लोग भी नहीं आ पाए थे वो सुनिए उनका ग्लोरिफिकेशन। और इसलिए अभी अच्छा है हम 2 मिनट की बात करें तो प्रभु जी का ये बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु जी थोड़े दिन कोई वक्त आता था उसको लेक्चर देने के लिए बिठा देते थे, उसको अन्य सेवा में लगा देते थे। तो इसलिए आज हमारे विश्व में ये है कि हमारे कोई रिपीट 30 दिन का भी रिपीट नहीं, बल्कि और भी लाइन में है। एंड रिक्वेस्ट यू कि आप संडे का स्टार्ट कीजिए। वो आप पहले देते थे ना बात होता, आप अपने तो या आप बात कीजिए, मैं बात करता हूँ। तब संडे का जो भी है आपको लीजिए, आपको है ना, इसको जिससे आपका भी और आगे वो होगा। तो सेवा मिली है तो सेवा से आपको भी और अच्छा होगा। तो और भी भक्त ट्राई कीजिए। आप लोग अच्छे ऐसा बन जाएंगे, स्पीकर इधर देंगे तो हम लोग आप लोग को अपडेट करेंगे आगे कि आप लोग भागवतम क्लास दीजिए। हम तो चाहते हैं आप भागवतम क्लास दीजिए। आप लोग और कैसे प्रचार बढ़ेगा, कैसे, ये आप लोग हमारे हाथ हैं। लेकिन ये बोल रहा था बहुत बार फोन कर रहा था, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डिस्टर्ब, आप तो हमारे धन है, आप लोग ही तो हमारा धन है। हमारे पास क्या धन है? ये हमारे ये जो परिवार है बिल्कुल का, यही हमारा असली धन है। आप लोग हमारे हाथ हैं। तो ये बोलते ना, कौन से आचार्य थे, बोलते थे मेरे बहुत 100 कान होने चाहिए, 100 हाथ हो जाने चाहिए। मैं 2 कानों से कितना सुन पा रहा हूँ हरि नाम मंत्र में, एक मुख से कितना ले पा रहा हूँ प्रेम। तो आप लोग तो सब हमारे हैंड्स हैं। आप लोग हमारे सब हैंड्स कैसे हैं? क्योंकि आप लोग सब प्रचार करेंगे तभी तो। हम अकेले कितना कर लेंगे, हमारा तो लिमिटेड एनर्जी। लेकिन हम सब मिलकर अगर कुछ करते हैं, पहले तो एक ग्रुप के लिए, जैसे कि जो सिस्टमेटिक सब अभी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बोल बाल के डायरेक्ट से जोड़ा कि सब इधर, और फिर इधर से परफेक्शन आ जाएगा। तो फिर आगे हरे कृष्णा। क्योंकि मैं तो ऐसा हूँ कि कितना सो आज राधाचंद प्रभु जी का क्योंकि बर्थडे है, और बहुत 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 योगदान है। मुझे लगता है आप तो शायद थोड़ा सा, लेकिन आपको भी राधाचंद प्रभु जी ने जोड़ा ही है वैसे तो। हर एक का जीवन में उनका योगदान है। आज भले कोई भी ग्रुप में जाते थे, लेकिन वो जब मंदिर आते थे तो आपको हमेशा पूछते थे कैसे हो, क्या चल रहा है, वो होता है ऐसा। हाँ, सबका नाम, सबके बच्चों का नाम साथ में याद हो कि बहुत सारी क्वालिटीज अभी लेंगे तो 1 घंटे का सेशन उनका चला जाएगा, उनके लिए चला जाएगा, और जाना भी चाहिए। तो आज हम उनको प्रार्थना करें कि वो उनकी सबसे बहुत अच्छी उम्मीद थी कि सब एक अच्छे वक्त बने। तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि
आप हमें शक्ति दीजिए और कि हम लोग बल दीजिए भक्ति का, कि हम लोग अच्छे भक्त बन सके जैसे आप चाहते थे। और उनके लिए अभी हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य राधाचंद्र प्रभु जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। और प्रेमानंदे जय। पतितानां